हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा। आज आप सबों के बीच जो फिजिक्स का लेसन 2 होगा, मोशन गति, जो कि लेसन 1 हम लोग देख चुके हैं। साइंस एंड मेजरमेंट चीज के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं। अब जो है आज का जो टॉपिक्स है वह है आप लोग को मोशन। हम लोग जानेंगे गति होता है क्या, या इस चीज के बारे में जानेंगे। मोशन गति है क्या, इस चीज के बारे में हम लोग को जानकारी लेना। तो अब जानेंगे कि गति होता है क्या है। तो गति कहने का मतलब हुआ कि आप चल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, मतलब आप स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान तक क्या करते हैं, आप आवागमन कर रहे हैं। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, गति कहेंगे। तो गति है क्या, इस चीज को हम जानेंगे। क्या कहेंगे, किसी वस्तु की पोजीशन, मतलब किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होगा वह क्या कहलाएगा, गति कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि मोशन या गति है क्या। तो मोशन जो है या गति क्या होता है। तो गति कहते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति में, वस्तु की स्थिति में या समय के सापेक्ष, किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को गति कहते हैं। तो दर को गति कहते हैं। अब मान लीजिए कोई वस्तु की स्थिति है, मतलब द रेट इन चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या, मोशन, मतलब गति। हम लोग कह सकते हैं किसी वस्तु की स्थिति में, मान लीजिए कि कोई वस्तु ए पॉइंट पे था और मान लेते हैं कि 10 सेकेंड के बाद वस्तु किस पॉइंट पे पहुंच गया, बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो मतलब यह कि आपने स्थान में परिवर्तन किया। तो हम इस प्रकार की इसे क्या कर सकते हैं, वस्तु गति में। तो कह सकते हैं किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब है हम लोग को जानना है रेस्ट विराम। अब रेस्ट या क्या, विराम है क्या, इस चीज के बारे में हम लोग को जानकारी देना। तो विराम मतलब आप आराम कर रहे हैं। आराम मतलब क्या, आप रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष नहीं परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं किसी वस्तु की स्थिति में या किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष नहीं परिवर्तन की दर को गति कहते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु की स्थिति में नहीं परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। मान लीजिए कि कोई ए पॉइंट पे था और यह समय के साथ फिर या क्या था, फिर उस समय कितना भी हो जाए, सुबह से शाम हो गया, पर ए पॉइंट का 10 का 10 हुआ रहा। तो इस प्रकार गति को हम क्या कहेंगे, तो तब जो वह गति जो होगा वह गति नहीं होगा। तो सुन लो विराम की। जैसे मान लीजिए जहां पे आप रहते, आपका घर है, क्या समय के साथ उसमें परिवर्तन हुआ, आज यहाँ था, कल दूसरा जगह, परसों तीसरा जगह, चौथा जगह, 5वां जगह नहीं जाता है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस प्रकार का जो गति वस्तु में नहीं होता है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, तो विराम कहते हैं। तो यह क्या था, हम लोग जानेंगे यह विराम। तो हम लोग यहाँ 2 चीज जाने, गति किसे कहते हैं। तो क्या कहेंगे, किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष या परिवर्तन की दर को गति कहते हैं। यह गति उसके बाद है कि विराम किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष नहीं परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे गति के प्रकार। तो चलिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि गति के प्रकार। यहाँ जानेंगे गति के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ मोशन। तो गति कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं दे आर फ्लोइंग टाइप्स ऑफ मोशन। गति निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब जानेंगे सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होता है, जब कोई वस्तु
किसी सरल रेखा में गति करती है, तब इस प्रकार की गति को हम लोग कौन गति कहते हैं? तो सरल रेखीय गति कहते हैं। तो पूछेंगे सरल रेखीय गति क्या है, तो क्या कहिएगा? किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष या कहेंगे क्या, किसी या कोई वस्तु जब क्या करती है? सीधी रेखा में गति करती है, तब इस प्रकार की गति को हम लोग कौन गति कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला टॉपिक जानेंगे, सरल रेखीय गति। क्या? सरल रेखीय गति। आप पूछ देगा आप लोगों की सरल रेखीय गति क्या है, तो आप लोग कहिएगा किसी वस्तु की स्थिति ये में जो क्या होगा? सरल रेखा, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में जो परिवर्तन होगा, तब इस प्रकार की गति क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे सरल रेखीय गति किसी जब कोई वस्तु सीधी या रेखा में, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, तब इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में क्या करती है? गति करती है, तब इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे आप क्या कहते हैं? यह सीधी सड़क पर, या हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, सीधी सड़क पर चलती साइकिल की गति। तो सीधी सड़क पर चलती साइकिल की गति, जब कोई वस्तु सीधी या सड़क पर गति करती है, तब इस प्रकार का जो गति जो होगा वह क्या कहलाता है? सरल रेखीय गति कहलाता है। ऐसे मान लीजिए कि यह कोई एक सरल रेखा है। अब मान लीजिए कि सरल रेखा है और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? इस चीज को जोड़ देते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई आदमी इस साइकिल को गड़का मतलब आगे की तरफ चला रहे हैं, तो यह सरल रेखा स्ट्रेट लाइन है, तब इस प्रकार गति हम क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति कहेंगे। अब जानेंगे दूसरा पॉइंट होगा वृत्तीय गति। किस गति के बारे में जानना है? तो वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति क्या होता है, इस चीज को जानेंगे। वृत्तीय गति हुआ जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पे, मतलब कोई गोलाकार पथ पे जब चक्कर काटती है, तब इस प्रकार की गति को कौन गति कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। यहाँ पे कहेंगे जब कोई किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तब इस प्रकार की गति को, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तब इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति कहते हैं। तो पूछ देंगे वृत्तीय गति किसे कहते हैं? क्या कहिएगा? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर क्या करती है? गति करती है, तब इस प्रकार गति क्या कौन गति कहते हैं? हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या, ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। यहाँ देखेंगे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति कौन गति का उदाहरण होगा? तो यह वृत्तीय गति का उदाहरण होता है। हम लोग जानेंगे कि वृत्तीय गति क्या होता है। तो क्या कहिएगा? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तब इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? तो वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किस गति का उदाहरण था? वृत्तीय गति का उदाहरण था। अब जो है उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस गति का उदाहरण होगा? तो यह वृत्तीय गति का उदाहरण होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं यह कौन अगला गति देखेंगे, दोलन गति। तब तक के लिए आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे
अब इसी में हम लोग देखेंगे दोलन गति। क्या कहेंगे? जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु पर आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है, तब इस प्रकार की गति को कौन गति कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। तो पूछ देंगे प्यारे बच्चों, दोलन गति क्या होता है? तो कहना है कि दोलन गति मतलब क्या? जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु पर या आगे पीछे करती है, तब इस प्रकार की जो गति होती है वह गति कौन गति कहलाता है? दोलन गति कहलाता। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे तीसरा गति जो होगा वह देखेंगे हम लोग दोलन गति। दोलन गति क्या कहेंगे? वैसा गति, क्या कहेंगे? वैसा गति जिसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करती है, किसी बिंदु के आगे पीछे गति करती है, तब इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। क्या कहेंगे? दोलन गति जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करती है। मान लीजिए कि एक निश्चित पॉइंट ले लेते हैं और निश्चित पॉइंट के या आगे पीछे या कह सकते ऊपर नीचे जब गति करती है, तब इस प्रकार की गति को हम लोग कौन गति कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हम लोग रस्सी लगा लेते हैं, एक यहाँ पे झूला टाइप से ले लेते हैं, इसको तान के हम लोग यहाँ पे लाते हैं और फिर छोड़ते हैं तो यहाँ पे आता है। तो यह जो गति जो होता है, इस गति को हम लोग कौन गति कहेंगे? दोलन गति कहेंगे। तो इस तरह का जो गति होगा वह क्या हो जाएगा? दोलन गति के अंतर्गत आएगा। जैसे हम लोग लिख लेते हैं, जैसे क्या लिखेंगे? झूले की गति। क्या? झूले की गति जो है वह क्या हो जाएगा? दोलन गति के उदाहरण हो जाएगा। अब जो अगला जो गति होगा वह होगा आप लोग को आवर्त गति। हम लोग जानेंगे यह क्या होती है आवर्त गति के बारे में। आवर्त गति कहते हैं जब कोई वस्तु क्या करती है, एक निश्चित बिंदु पर बार बार दोहराती है, तब इस प्रकार का जो गति होता है वह क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? आवर्त गति कहलाता है। जैसे आप लोग समझ जाइए कि आवर्त गति को हम लोग को समझना है तो आप लोग घर में सिलाई मशीन देखे होंगे। सिलाई मशीन क्या होता है? एक ही स्थान पे बार बार क्या करती है? दोहराती है। तब इस प्रकार का जो गति होता है वह क्या होता है? आवर्त गति होता है। तो हम लोग कह सकते हैं जब कोई वस्तु, जब यह क्या होगा? कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु पर बार बार दोहराती है। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु पर बार बार दोहराती है, तब इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। जब कोई वस्तु मतलब क्या करती है? एक निश्चित बिंदु पर बार बार दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। याद रखिएगा, आवर्त गति किसे कहते हैं? क्या कहिएगा? जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु पर बार बार क्या करती है? दोहराती है, तब इस प्रकार का जो गति होता है वह क्या कहलाता है? आवर्त गति कहलाता है। एग्जाम्पल में लिख लेंगे, सिलाई मशीन की सुई की गति। तो सिलाई यह क्या हो जाएगा? सिलाई मशीन के सुई की गति। तो सिलाई मशीन की सुई की गति जो है वह क्या हो जाएगा? आवर्त गति के अंतर्गत आएगा। तो यह क्या था? टॉपिक था। पहले हम लोग जाने इसमें मोशन क्या होता है। क्या कहेंगे? किसी वस्तु स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को गति कहते हैं। उसके बाद जाने रेस्ट विराम, किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष नहीं परिवर्तन की दर को विराम कहते हैं। उसके बाद जाने टाइप्स ऑफ मोशन, मतलब गति के प्रकार। गति निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग देखिए सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तब इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते
करते हैं। तब देखिए वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तब इस प्रकार गति को वृत्तीय गति कहते हैं। तब देखिए दोलन गति, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु पर ये क्या करते हैं, आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है, तब इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। तब कौन गति देखिए, हम लोग देखिए आवर्त गति, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु पर बार बार दोहराती है तब इस प्रकार की गति को हम लोग क्या देखे, आवर्त गति देखे। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहेंगे और अगला जो लेक्चर होगा उसके बाद हम लोग इससे आगे का टॉपिक देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहें।